मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अब लोहा चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें भिलाई के वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन कह रहे थे। उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो अगला चुनाव वैशाली नगर छोड़कर भिलाई से लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जब वो यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए वीडियो बना रहे थे तब उन्होंने साफ तौर पर यह भी याद दिलाया कि उन्होंने पहला चुनाव भिलाई के सेक्टर 3 से लड़ा था। आखिर रिकेश सेन चाहते क्या हैं, उनकी मंशा क्या है? लोहा चोरी के बारे में अचानक एक्टिव हुए रिकेश सेन के इन भावों को समझिए। उनके बॉडी लैंग्वेज को समझने के बाद मैं एक प्रश्न खड़ा करूंगा। किसी का भी नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया है। भिलाई बचेगा ही नहीं, भिलाई का लोहा ही नहीं बचेगा तो फिर हम किसके लिए लड़ेंगे? कौन से अपने शहर के लिए लड़ेंगे? तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय था जिसके लिए मैं आज आपके पास आया हूं। इसमें 2-4 विषयों पे मैंने अभी थोड़ा संज्ञान लिया है, जिसमें मैंने कल रात को मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे काम को ईओडब्ल्यू को सौंपने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू को सौंपने वाले हैं। साथ में भारत सरकार को पत्र लिखने वाले हैं कि जो लोहा चोरी हो रही है इस पे स्पेशल कोई टीम आए। 3 दिनों में जब से मैंने मुद्दा उठाया है, अलग अलग टाइप से मुझे भी बहुत सारा परेशान किया जा रहा है। अलग अलग हो सकता है मेरी राजनीतिक हत्या हो जाए, लेकिन मुझे चिंता इस बात की नहीं है। जिस भिलाई में मैंने जन्म लिया है और जो भिलाई मेरा कर्मस्थली है, और जब पहली बार मैं राजनीति में आया तो भिलाई स्टील प्लांट के क्षेत्र जहां पे फायर ब्रिगेड, सीआईएसएफ और पुलिस रहती है, वहीं से मैं पहला पार्षद बना सेक्टर 3 से। मुझे किसी की चिंता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। कोई कहता है इस आरोप में फंसा देंगे, कोई कहता है उस आरोप में फंसा देंगे। मैं भिलाई के लिए लड़ने आया हूं, मन बना के आया हूं। तो विधायक महोदय जिस तरह से समझा रहे थे कि मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है, उनके अगल बगल इंटक और बीएमएस के कुछ पुराने कुछ नए पदाधिकारी बैठे थे और रिकेश सेन जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे उससे तो इतना स्पष्ट है कि बीएसपी में जो दशकों से लोहा चोरी चल रही थी उसके लिए रिकेश सेन अचानक खूब एक्टिव हुए हैं। अचानक एक्टिव क्यों हुए हैं, ये वाजिब सा प्रश्न उनके अपने भी पूछ रहे हैं। लेकिन रिकेश सेन की राजनीति को जिन लोग समझते हैं और जिस तरह से रिकेश सेन अपनी बातों को रखते हैं, खुलकर जिस तरह से रख रहे थे, वहां यह समझना होगा रिकेश सेन वैशाली नगर के विधायक हैं, भिलाई के नहीं। जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र तो न केवल पूरे छत्तीसगढ़ और भिलाई के लिए है, भारत देश की अमूल्य धरोहर है। रिकेश सेन जैसे और भी विधायकों को लोहा चोरी के मुद्दे पर आगे आना चाहिए। लेकिन जब रिकेश सेन ही सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी सवाल खड़ा करने वाले बहुत कुछ बातें रख रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे अंदर खाने की वो बात। इसे लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसे भी आपको समझना चाहिए, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। नमस्कार।